हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपकी तैयारी को चार चाँद लगाने के लिए आपका अपना चैनल गीतेश तुगेश्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हस्तकला है। सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स के आधार पर पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हुए उसको सम्मिलित किया गया है, आगे पढ़ेंगे। तो राजस्थान की हस्तकला के बारे में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जाजम छपाई कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। और सूती धागे की मोटी दरी बनाना, ठीक है। और दाबू प्रिंट कहाँ की है? अकोला, चित्तौड़गढ़। थेवा कला प्रतापगढ़। और सोनी परिवार का संबंध किससे है? थेवा कला से। कांच पर सोने चांदी का कार्य नाथू जी सोनी का संबंध किससे है? तो थेवा कला से। टेराकोटा कला ये मोलेलक राजसमंद की है। और मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना इनका प्रमुख कार्य है। और ये जो टेराकोटा कला जालौर के क्षेत्र में भी एक स्थान पर प्रचलित है। और पिछोई नाथ द्वारा राजसमंद कपड़े पर चित्र बनाना और मूर्ति के पीछे लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, पिछोई कला। और मैसूर या कोटडोरी साड़ी जो है राजस्थान की बनारसी साड़ी, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथूर कोटा की प्रसिद्ध है। इसके बाद माता ब्लू पोट्री का संबंध किससे? जयपुर से। और इसके शासक कौन थे? सवाई मान सिंह फर्स्ट के काल में। और इनके जो प्रमुख ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत मुख्य कलाकार थे। पोखरण पोखरण पोट्री और मिट्टी के खिलौने मीनाकारी ये जयपुर की है। आभूषणों पर चित्रकारी एवं रंग भरना, इसके जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है? कुदरत सिंह है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर। अजरक या मलिर प्रिंट बाड़मेर की। पुस्तकला या मुबत्ती कला जो है कहाँ की है? बीकानेर की है। ये क्या होता है? ऊँट की खाल पर चित्र। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? निजामुद्दीन उस्ता। मथेरना कला कहाँ की है? बीकानेर की है। देवी देवताओं के भित्ति चित्र। काले पत्थर की मूर्तियाँ यानी कि तिलवाड़ा बांसवाड़ा। ब्लैक या काली पोट्री कहाँ की है? तो सोई मधेपुर। फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा के जिसका कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। जोधपुर वार्ला यानी कि क्या है? ये जस्ते से बनी पानी की बोतल के गड़ा होता है। और कोपतगिरी कला कहाँ की है? अलवर एवं जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कामचीनी के उपनाम कामचीनी के नाम से जाना जाता है। इसके संरक्षक कौन है? सोई राम सिंह है। राजस्थान की हस्तकला को बेचने के लिए जो ब्रांड बनाया गया है उस ब्रांड का नाम क्या है? राजस्थली। नागौर का बू गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान की लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसको RSIC की स्थापना 1961 में की गई थी। 1975 में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। और यह राजस्थान में उत्पादित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मिट्टी के रंग के आधार पर लाल व काले रंग से बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बगरू बगरू कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की। तो जयपुर की बगरू प्रिंट काला व लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। आगे उस्तकला कला हम पढ़ते हैं कि अली रजा और उस्ताद इमाद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए थे? तो इसमें शासक कौन था? महाराजा राय सिंह। इसके बाद जयपुर की मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ सिलाई गई थी? तो मीनाकारी की कला कहाँ सिलाई गई थी? लाहौर में। लाहौर सिलाई गई थी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम 1579 से 1614 लाहौर सिलाई गई थी। इस परंपरा के रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी व गुलाब रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग बनाने में जयपुर की मीनाकारी कुशल है। आगे क्वेश्चन रहेगा कि मैसूरिया या कोटडोरिया बुनाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बुनाई कैथून कोटा के बुनाकारों द्वारा सूती व रेशम धागे और जरी का प्रयोग से किया जाता है। बिल्कुल सही है। कोटा डायरी साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या 300 से होती है और 1761 में जालिम सिंह ने शुरू करवाया था। मैसूरिया साड़ी का नाम मैसूर के बुनकर महमूद मैसूरिया के नाम पर पड़ा है और इसको GI टैग प्राप्त है। ये गलत है। कौन सा गलत है? ये कैथून के अलावा मांगरोल बाढ़ में नहीं है, कहाँ पर? 12 में है। मैं ये बुनाई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसके बाद क्या हम पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेना आपको। ये जो मांगरोल है वो कहाँ पर है? 12 में। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? पोमचा। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है। पोमचा पद्म और कमल के संबंध है यथार्थ इसमें कमल के फूल बने होते हैं। राजस्थान में जयपुर में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? विकल्पों में से उत्तर चुनिए। तो ये सांझी का अवतार जो है किसका? पार्वती जी का अवतार है। आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या है कि शिल्प परिवारों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। आगे पढ़ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा का गठन कब हुआ था? 1995। ये पूछा जाता है रूडा का गठन कब हुआ था? 1995 में किया गया था। ये मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार सृजन के रियायती वित्त एवं प्रशिक्षण प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। विशेष रूप से शिल्प और हस्तकला क्षेत्र में विकास का योगदान देना। आगे हम चलते हैं दाबू प्रिंट।
दाबू प्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्राकृतिक यानी कि परिस्थितियाँ इसके लिए अनुकूल है। दाबू प्रिंट रंग न चढ़ने वाले स्थान को लई या लुगदी से दबाया जाता है, उसे दाबू कहते हैं। सांगानेर और बगरू में गेहूँ के बीतन का दाबू प्रयोग होता है, जबकि सोई माधोपुर के अंदर मोम का दाबू का प्रयोग होता है। और दाबू लकड़ी का छाप यानी कि बटकाले कहलाता है और छिपा जाति के लोग होते हैं, तो ये गलत होगा इसमें। दाबू में जो लकड़ी का छापा होता है उसे बटकाला कहलाता है, तो इसमें दाबू प्रिंट में लकड़ी का छापा नहीं होता है। ये जो बटकाला जो प्रयोग होता है वो एक मात्र जो हाथ से काम लिया जाता है उसको बोला जाता है। ये इसकी वाक्य पढ़ लेना। आगे भी क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की ट्राइबल इंडिया जी उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? ये जो गोविंदो भोग चावल है ये शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? ब्लू जयपुर शामिल है, मोलेला यानी कि मिट्टी कारी मोलेला नाथद्वारा शामिल है, बगरू प्रिंट जयपुर शामिल है। ये जो चावल है वो इसमें शामिल नहीं है। मांगलाल मिस्त्री राजस्थान के किस लोक कला से संबंध रखता है? तो ये कावड़ कला। कौन से? कावड़ से संबंधित है। मांगलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? कावड़। मांगलाल मिस्त्री राजस्थान में कावड़ कला से जुड़े हुए हैं और ये पोर्टेबल लकड़ी की मंदिर है जिसमें यानी कि चित्रकारी और कथा दर्शाई जाती है। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर चुनें। तो ये कहाँ पर? बोरानाडा जोधपुर में है। सीतापुर जयपुर में रत्न और आभूषण के लिए कहाँ पर है? सीतापुर जयपुर। और बोरानाडा जो जोधपुर है वो हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं और जयपुर में सार्वजनिक मुख्यतः कहाँ पर है? बोरानाडा जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंदेज रंगई के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसके आंसर जोधपुर और जयपुर में बंदेज प्रसिद्ध है और राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जो कहाँ पर है? मंडी जोधपुर में स्थित है। और बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है और इनके कारीगर यानी कौन? तैयब खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये इसमें जो है वो गलत है कि महिला बंदेज की साड़ी और नहीं पहनती है जबकि पुरुष इसके सापे नहीं बांधते हैं। पुरुष सापे इसके बांधते हैं, नहीं होगा। बंदेज को टाई डाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद क्या आप पेपर नजर नहीं पता लगा। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। वस्त्र रंगने की जो मल्लिगिरी पद्धति है किस रंग की प्रधानता होती है? इसमें कौन सा रंग होता है? भूरा रंग प्रधानता होती है। आगे क्वेश्चन में से कौन सा राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। और सही कौन सा होगा? इसकी प्रक्रियाओं की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई, ये सही है। और राजस्थान का प्राचीन शिल्प रूप है और इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। दाबू प्रिंट कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दाबू के लिए आपको पता है अकोला चित्तौड़गढ़ वाला। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदा में मुख्यतः टोंक और बीकानेर दो है, लेकिन इसमें मुख्यतः आंसर क्या होगा? टोंक होगा। थेवा कला संदर्भ में कौन कहते सही नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? राजी परिवार ये कहाँ का? जयपुर का नहीं है। सोनी जी परिवार कहाँ का? थेवा कला प्रतापगढ़ का है, जयपुर का बताएगा, ये गलत हो जाएगा। और सही कौन सा है कि कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है? बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में सीमित है बिल्कुल। और कारीगरों को क्या कहा जाता है? पनीगर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। थेवा कला से संबंधित सोनी परिवार है, इसको जी टैग यानी कि मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जी टैग मिल चुका है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान हथकरघा नीति को लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 सितंबर 2000 यानी कि 22 को राजस्थान में हथकरघा नीति लागू की गई थी। पढ़ यानी कि कलाकार श्रीलाल नाथ जोशी किस जगह से संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है। फट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। आगे हम चलते हैं, तो समुद्र लहर नाम का लहरिया रंगा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जयपुर। समुद्र लहर नामक लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। लहर ओढ़नी और पगड़ी दोनों के रूपों का उपयोग किया जाता है। पंचरंगी लहरिया मांगलिक कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। साथ ही विभिन्न रंगों की आडी धारियों से रंगा गया कपड़ा लहरिया कहलाता है, जिसमें धारी क्या होती है? आडी धारियाँ होती है। सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडेला। आगे हम चलते देश भर में गोटा पत्ती व बुंटा के लिए सीकर जिले का खंडेला इनकी प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन, राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर में होगा। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के बैनर तले तथा विकास से आयुक्त हथकरघा नई दिल्ली के तत्वाधान में भारत में हथकरघा वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 16 सितंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई है। बकरी के बालों से जूट की पट्टियाँ बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है जसोल यानी कि बाड़मेर में। बालोतरा मतलब बाड़मेर के अंदर है। आगे हम चलते हैं, निम्न दस्तकारों में से किससे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो ये आंसर क्या होगा इसमें? जो मोहनलाल यानी कुमार है उसको टेराकोटा के लिए मोलेला कला के लिए पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सोई माधोपुर, अपने शॉर्ट नोट्स में पहले पढ़ लिया था। तारकशी आभूषण कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। आगे हम चलते हैं, होता है डब्ल्यू बोर्ड जयपुर में संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। राजेश गोदा। जयपुर का प्रसिद्ध बादला, इंपॉर्टेंट अभी पढ़ा था हमने, दस्ते का बना पानी का होता है, पानी का पात्र होता है। किस शासक के समय ब्लू पोर्ट्री की शुरुआत हुई थी? ब्लू पोर्ट्री की शुरुआत हुई थी किसके कारण हुई थी?
राम सिंह के काल में, बोली बहुत अच्छी बात, सोई राम सिंह के काल में। इसके बाद हम पढ़ते हैं, सम्मिलित कीजिए। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। हमदर कहाँ का है? टोंक का प्रसिद्ध है। पावरोजी कहाँ की? जयपुर की है। खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? लेटर गाँव का प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का 3 हो जाएगा और इसका आंसर क्या होगा? बे। यहाँ पढ़ लेना। खेसला जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? गाँव जालोर का प्रसिद्ध है। और डमदे जो है टोंक और बीकानेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोटा की है। कहाँ की है? कोटा। जाजम और आजम पेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा सबसे अधिक यही क्वेश्चन आता है। तो कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। कलाकार को बीकानेर के प्रसिद्ध यानी कि मथेरन परिवार से संबंधित है। तो कौन है? मुन्ना लाल और मुकुंद। ये किस कला से संबंधित है? मथेरन कला से संबंधित है। चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गड्ढा कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में और घोटोल तहसील का एक गाँव है जो राजस्थान के दक्षिण सबसे दक्षिणी भाग है। और बोडी गामा जो है डूंगरपुर जिले का एक गाँव है। ये दोनों ही तीर कमान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये क्या हो जाएगा? जालोर। मोती भारत की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मोची यानी कारीगरों द्वारा निर्मित की गई थी। मोती भारत का एक रूप है और जो राजस्थान के जालोर क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। इस कढ़ाई की पारदर्शी मोतियों को नामे कहते हैं और इन पर अपारदर्शी सफ़ेद मोतियों को जोड़कर विभिन्न आकृतियों के रूपों को बनाया जाता है। आगे की क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र यानी कि सम्मिलित नहीं है? तो थेवा कला सिक्कट है। वैसे थेवा कला कहाँ होगा? प्रतापगढ़ में होगा। गलीचा निर्माण कहाँ? जयपुर में से। अदरक प्रिंट बाड़मेर से। कठपुतली उद्योग कहाँ की है? तो उदयपुर की है। तो इसके बाद में आंसर क्या होगा? कुंपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपई राजस्थान के किन जिले में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा विभिन्न संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो राजसिको के बारे में पढ़ लेते हैं। राजसिको की स्थापना कब हुई थी? जिसको राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहते हैं। इसका गठन 1961 हुआ था। इसकी तारीख गठन का भी प्रसिद्ध बताया जाता है। ये क्या है? राजसिको संस्थान शिल्पकारों को सीधे हस्तशिल्प वस्तु खरीद सकते हैं यहाँ से। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो मोहनलाल अभी पढ़ा था कुमार जो पद्मश्री पुरस्कार भी दे चुके हैं। तो ये मोलेला कला से संबंधित है। ये राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड में रहने वाले मोहनलाल कुमार मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए टेराकोटा आर्ट 2012 में इनको क्या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो निजामुद्दीन किस हस्तशिल्प के लिए सिद्ध हस्तैन कलाकार थे? तो ये किस कला से संबंधित है? तो उष्टा कला से संबंधित है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो ये सोई राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सोई राम सिंह द्वितीय ने 1857 में किशनपोल बाजार में कला को बढ़ावा देने के लिए मदरसा ए हुनरी की शुरुआत की थी। इसके बाद में इसको यानी कि नाम किया गया आर्ट ऑफ में कर दिया गया था। तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। नंदा राजस्थान का एक स्थायी शब्द है। ये एक प्रकार की ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पाद मुख्यतः टोंक में होता है। नंदा बनाने की कला राजस्थान का नहीं है। इसे कहाँ से आई थी माना जाता है? ये किस देश से आई थी? तो ये ईरान से आई थी। नंदा बनाने की शिल्प राजस्थान का मूल नहीं है। ये ईरान से आया गया था और मुगल सम्राट और राजपूत राजघरानों के संरक्षण में राज्य में नंदा बनाने की कला को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। श्रीदेवलाल सामरे निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? कठपुतली कला से संबंधित है। देवीलाल सांबर का जन्म 30 जुलाई 1911 को उदयपुर के एक ओसवाल परिवार में हुआ था जिसे यानी कि नृत्य, रंगमंच, कठपुतली और राजस्थान के लोक यानी कलाकारों की रुचि थी। 1952 में उन्होंने उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना, बाबा पूछा जाता लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? देवीलाल सांबर द्वारा की थी। 1952 में हुई थी। 1952 में पहला कठपुतली महोत्सव शुरुआत की गई थी। आज लोक कला मंडल में एक अलग कठपुतली थिएटर है जिसमें नियमित अंतराल पर कठपुतली शो आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? संस्थान और स्थापना की बात करते हैं। तो ये ललित कला अकादमी इसमें गलत है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ये गलत है। बाकी जयपुर कथक 1982, राजस्थान हिंदी गलत अकादमी 1980, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1969। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल भुट्टों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? बगरू। जयपुर की छपाई काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो प्रिंट छपाई यानी कि आंगन सफ़ेद होता है और बगरू प्रिंट का आंगन हरापन के लिए होता है। बगरू प्रिंट में काला और लाल रंग विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बगरू की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं होता है। बगरू में महादेव, लक्ष्मण नारायण, सत्यनारायण, हनुमान सराय और धनौल प्रकाशित छपे। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये थेवा कला प्रतापगढ़ सही है। मीनाकारी जयपुर सही है। अदरक प्रिंट तो अदरक प्रिंट सामान्य की नहीं है, कहाँ की है? तो ये बाड़मेर की है। टेराकोटा शिल्प मोलेला। अगर राजस्थान का पन्ना शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये जयपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पन्ना शहर कहा जाता है, जहाँ पर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी गाँव जयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन कास्ट कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये कौन है? तो प्रभात जी सुतार कास्ट कला के प्रमुख है। राजस्थान में बस्ती चित्तौड़गढ़ कस्बा कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। इस कला के जनक के रूप में प्रभात जी सुतार को जाना जाता है। प्रभात जी ने 1350 साल पहले लकड़ी की गणगौर बनाई थी। इस कला के उपयोग में देखो बेवन है, कावड़ है, लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व
मैं रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, तभी पढ़ा था। रत्न मंडी पन्ना जयपुर। शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ उदयपुर में। राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो ये जयपुर में। तो गलीचेस तक जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, गलीचेस संगमरमर की मूर्तियाँ, रत्न आभूषण, मीनाकारी, लाख का काम, हाथी की वस्त्र, मुरादाबादी शाह कलम और कुंदन बली पोट्री, पाव रजाई, पूर्णाकरी, गंगा जामुन, कारचौब, जतोबी, क्लबटू, लेरिया, कौन सा आदि के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये ब्लू पोट्री नहीं है, क्या ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा सुई माधव। निम्न में से ऐसे कथन है, ऐसा कौन सा सब है कि कास्ट का कलात्मक मूर्ति बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गाँव प्रसिद्ध है, तो ये कास्ट की बांसवाड़ा तलवाड़ा नहीं है, गलत है। रंगपुर जिले का जो देवल खान पेरेवर पत्र के लिए निकलता है, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में चंद्र तीर कमान का नाम होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान को हस्तकला के आगार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है, तो ये जयपुर में। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करने के लिए कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी कला कहलाती है। जयपुर की मुरादाबादी कला अधिक प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है, ऊँट की खाल पर सिवनी मीनाकारी और मूनवती कला का कार्य के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुस्तकला कहते हैं। तो पुस्तकला चमड़े और गोल्डन मीनाकारी कार्य का पुस्तकला के रूप में जाना जाता है। कला का विकास बीकानेर के पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता ने किया था और अगस्त 1975 में उस्ता कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई थी, बीकानेर में। फड़ के वाचक कौन थे, तो इसमें कौन फड़ के वाचक क्या कहा जाता है, भोपा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, लंपा लंपी किरण बांकली और चंपाकली किसने प्रकार है, तो क्या हो जाएगा, ये गोटे के प्रकार है। लंपा लंपी किरण बांकली विंध्य मुकेश चंपाकली गोटे के प्रकार है और खंडेला शिखर और बिना अजमेर यानी कि ये गोटा निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र है। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये जयपुर में की गई थी, सांगानेर जयपुर के अंदर है। आगे का क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में रंगाई छपाई और बंदेज का कार्य परंपरागत रूप से किस जाति का कार्य है, तो ये कौन सी नीलगर जाति है। कागज जैसे पतले पत्र मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है, तो बीकानेर में किया जाता है। राजस्थान में संगमरमर और मीनाकारी का कार्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, जयपुर। इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा। जैसलमेर की काश्तकारी के बीच सोने की वस्तुओं को लोक कला में क्या कहा जाता है, राली कहा जाता है। जन्म की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, दिगोज। श्रीमती जैनब दिगोज कोटा के द्वारा निर्मित सूती साड़ियों को जैनब की साड़ी कहते हैं। इसी साड़ियों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। धौलपुर में नकली जेवर की कलाओं को क्या कहा जाता है, तूड़िया कला कहा जाता है। फेस को चित्रण विधा किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सभी है। आयरिश पद्धति है, अलग अलग पद्धति है, प्रणाम पद्धति है। तो ये ताज़ा पलस्तर की हुई नम भित्ति के चित्रण फेस को बुनो कहलाता है। ये पद्धति मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर काल के समय यानी कि ये इटली से बाहर लाई गई थी। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं, कोपटगिरी का काम कहते हैं। ये अलवर जयपुर का प्रसिद्ध है। लाल श्री जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये किससे संबंधित है, तो ये खर्च चित्रकारी संबंधित है। आगे सम्मिलित कीजिए, कठपुतली कहाँ की है, तो उनकी तो उदयपुर की है। और ये जो लिखा है कि नांदने तलवार कहाँ की है, सिरोही की है। बादले कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। नांदने भीलवाड़े के। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, तो होता है कि वह हस्तकला जिसमें धातु पर सोने की पतली तारों से जड़ाई की जाती है, जयपुर वेलवर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी, कोप्तागिरी। टोलिया ऊँच का उनका जो बच्चा होता है कि मुलायम बालों से बना कपड़ा कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, भागला कहते हैं। विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो ये किसके लिए, खादी एवं कटोरी के लोकप्रिय बनाना। छात्रों के लिए स्थान प्रसिद्ध है कौन सा, फालना कहाँ पर पड़ता है, पाली जिले में है। तंग मोर का गोरबंद और पिलान, ये क्या सभी ऊँट के श्रृंगार के समान है। चटापट्टी का अभिप्राय क्या होता है, ये कपड़े पर काट के उससे पतंग लगाना। चटापट्टी पहले कारी लगाती थी, उसको चटापट्टी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में गोपन क्या है, राजस्थान में गोपन शब्द है जो है पक्षियों को उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण होता है। राजस्थान में तूड़ी हाथ शिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो कौन सा है, धौलपुर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, लेरिया मोटरा चूंगड़ी धनक किस प्रकार संबंधित है, तो यह बंदेज कला संबंधित है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन करने के लिए पहले शिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई थी, उदयपुर में की गई थी। देखो राजस्थान में जो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 4 यानी कि हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना हो चुकी है। पहला उदयपुर में किया गया था, दूसरा कहाँ पर है, पाल जोधपुर के अंदर, और तीसरा हस्तशिल्प 2002 में पुष्कर के अंदर, चौथा हस्तशिल्प 2003 में सोई मधुपुर के अंदर है। तो 4 हस्तशिल्प स्थापित किए जा चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं, उसको आरती कहते हैं।
कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया बातिक या फिर वार्तिक कहते हैं। चित्रलेखा का शिल्प है। वार्तिक का के लिए शिखर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला के कुंवर उमेश चंद्र शर्मा वार्तिक श्रेणी के एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चित्र हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनी जाती है, तो ये आंसर क्या होगा, जयपुर हो जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को क्या बोलते हैं, सिलावट कहलाते हैं। सोमपुरा जाति के मूर्तिकार तलवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनाते हैं। सफ़ेद संगमरमर मूर्ति जयपुर में, काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और लाल पत्थर की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है वो थानागढ़ जी सीकर के अंदर।